या इनर्शिया। आसान भाषा में कहें तो ये किसी भी चीज की एक तरह की जिद है। अगर वो रुकी है तो रुकी रहना चाहती है, अगर चल रही है तो चलते ही रहना चाहती है। और ये जड़त्व हमें अपने चारों ओर दिखता है। सबसे बढ़िया उदाहरण है कैरम। जब स्ट्राइकर से सबसे नीचे वाली गोटी पर तेजी से मारा जाता है तो क्या होता है? बाकी सारी गोटियां अपने जड़त्व की वजह से वहीं की वहीं रह जाती हैं, है ना? अरे, और ये वाला जादू तो शायद कई लोगों ने किया भी होगा। अगर ग्लास के ऊपर रखे कार्ड पर एक सिक्का रखकर कार्ड को तेजी से खींचें तो सिक्का कार्ड के साथ नहीं जाता। वो अपने जड़त्व की वजह से अपनी जगह पर ही रहता है और सीधा गिलास में गिर जाता है। और ये तो हम सबने महसूस किया है। जब कोई चलती हुई बस अचानक ब्रेक लगाती है तो हमें आगे की तरफ झटका लगता है। क्यों? क्योंकि बस तो रुक गई, पर हमारा शरीर जड़त्व की वजह से आगे ही बढ़ते रहना चाहता है। तो एक बहुत जरूरी बात यह है कि हर चीज में जड़त्व होता है, पर सब में बराबर नहीं होता। जिस चीज का वजन या कहिए कि मास ज्यादा होता है, उसका जड़त्व भी ज्यादा होता है। अब खुद ही सोचिए, एक ट्रेन को धक्का देना या रोकना एक साइकिल के मुकाबले कितना ज्यादा मुश्किल है। बस यही है जड़त्व का खेल। ठीक है, तो अगर हर चीज अपनी हालत में बदलाव का विरोध करती है, तो फिर हम किसी चीज की स्पीड को कम या ज्यादा कैसे करते हैं? यहीं पर न्यूटन का दूसरा नियम यानी सेकंड लॉ तस्वीर में आता है, जो हमें बताता है फोर्स के बारे में। अच्छा, दूसरे नियम को समझने से पहले एक और चीज समझनी होगी, संवेग यानी मोमेंटम। सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी चलती हुई चीज में कितनी गति भरी हुई है उसका नाप है। मतलब मास और वेलोसिटी को मिला दें तो मोमेंटम बनता है। तो न्यूटन का दूसरा नियम ये कहता है कि किसी भी चीज पर जब फोर्स लगाया जाता है तो उसका मोमेंटम बदलता है। मोमेंटम में इस बदलाव को ही हम त्वरण या एक्सेलरेशन कहते हैं। मतलब जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा एक्सेलरेशन, और जितनी भारी चीज उतना ही कम एक्सेलरेशन। सिंपल।